काम में सारे काम कर रखे हैं, जोड़ में ना रखा हूँ, अड़बा रखा है, लान ठुआ रखा है, तूड़ा डोड़ा रखा है, सारे काम कर रखे हैं। यदि गांव का सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं, आपने देखा कि लगातार 28 तारीख से 31 तारीख तक जो महाकुंभ होता है रत्नावली का, 36वीं रत्नावली यहाँ पे चली हुई है। और आज हम बात करेंगे युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर महासिंह पूनिया से, जो संस्कृति प्रेमी है, लगातार संस्कृति पे काम करते रहते हैं। हरियाणा की जो धरोहर है वो आपने देखी होगी, तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो आप देखने लग रहे हो कि चगरते का आप जिधर भी नजर जाएगी तो आपने हरियाणा की संस्कृति नजर आओगी। तो आज बात करेंगे संस्कृति प्रेमी महासिंह पूनिया से। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। मैं दूध मिला था, नमस्ते मैं चा पानी, अब सूखी आया लो है, कुछ नहीं आनी जानी। तो इनसे बड़ा संस्कृति प्रेमी नहीं देखा होगा आपने। है जी सर, आपसे बड़ा संस्कृति प्रेमी नहीं देखा होगा। हाँ चलो, ये तो मैं तो पिछले 25 साल से लग रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है कि हर बच्चा, हर यूथ अपनी परंपराओं से जुड़े। ये 20 महिलाएं आप देख रही हैं, ये जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार हमारे होते हैं। वो संस्कारों के जो गीत हैं उनका गायन करती है। जब इनके गीतों पे युवा पीढ़ी नाचती है तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हम युवा पीढ़ी को इनसे जोड़ रहे हैं। सर, हमारी हरियाणा संस्कृति की अगर बात करें तो जो आवाज है, बोली है, उसमें भी अलग ही जोश है। कसुत्ता जोश है। मारे जिसे बोली नहीं, मारे जिसे खाना नहीं, मारे जिसे पहनना नहीं, और मारे जिसे खेल नहीं, और मारे जिसी व्यवस्था नहीं। कमाल की, मैं आप देखो हजारों साल से परंपरा चली आ रही है। हमारा खाना वैज्ञानिक, हमारी बोली वैज्ञानिक, हमारे लोक नृत्य देखो, उसमें भी कितनी मतलब जो विशेषता देखने को मिलती है। लूर को हमने रिवाइव किया, दमोड़ा मंच हमने बनाया, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं दूसरे जो आपका खोड़िया नृत्य है, रसिया है, धमाल है, कितनी सारी वैरायटी। छोटा सा प्रदेश है, कोरवी क्षेत्र, खद्दर है, बांगर है, बागड़ है, ब्रज है, अहिरवाल है, मेवात है, मतलब 7 तरह की वैरायटी आपको बोली में भी, खाने में भी, पहनावे में भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इतनी विविधता कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। मैं बाहर 23 देशों में जा चुका हूँ हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जो विविधता भारत में है और हरियाणा में है कहीं पर भी नहीं है। जैसे हमने कल देखा एक चौपाल का कार्यक्रम था अपने यहाँ पे, तो वो चीजें खत्म होती जाने लग रही है हरियाणा में। हाँ, चौपाल को हमने इंट्रोड्यूस किया था। हमारा ये उद्देश्य है कि चौपाल में बैठकर बड़े बूढ़े जो वैचारिक मंथन करते हैं, जो समाज पे कटाक्ष करते हैं, युवा पीढ़ी भी उससे जुड़े, और उसी दृष्टि से हमने चौपाल को शुरू किया था। और अब की बार 2 विधाएं शुरू की हैं नई। एक हरियाणवी फैशन शो आपने देखा तो कमाल की जो है लोक परिधान है, और दूसरा हमने शुरू किया लूर नृत्य। आज आप 3 बजे जरूर देखना। हरियाणा का जो 50 साल पहले नृत्य खत्म हो गया था, गांव में गए, 80 साल की बूढ़ियों से बात की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, उसकी वर्कशॉप लगाई, और फिर युवाओं के साथ वर्कशॉप लगाई, फिर यूथ फेस्टिवल में जोड़ा, और अब रत्नावली के मंच पे हरियाणा को एक नृत्य और मिल गया, लूर, हमेशा के लिए। अब सर ये बताओ कि ये लगन क्यों कर लगी हरियाणा संस्कृति ने बचाने की? हैं जी, ये लगन कैसे लगी हरियाणा संस्कृति? भाई हम गामा के बालक हैं, बेशक प्रोफेसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं उससे पहले किसान का बेटा हूँ, और मैंने गांव में सारे काम कर रखे हैं। जोड़ में ना रखा हूँ, अड़बा रखा है, लान ठुआ रखा है, तूड़ा डोड़ा रखा है, सारे काम कर रखे हैं। यदि गांव का बच्चा गांव की संस्कृति को नहीं बचाएगा तो इस धरती पे कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, अपने लोक परिधानों पे गर्व होना चाहिए। आप देखते हो मैं डायरेक्टर होते हुए भी हमेशा पगड़ी पहनता हूँ। केवल यही, यदि मैं नहीं बांधूंगा तो मेरी टीम कैसे बांधेगी? इसीलिए पगड़ी को भी हमने रिवाइव किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया, रिचुअल को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। 10 विधाओं को हम यहाँ पर बचा चुके हैं। धरोहर आप देखिए जा करके, 35 लाख लोग देख चुके हैं। हम गांव से चले और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे पास आए, हम नहीं गए उनके पास, केवल हमने अपनी संस्कृति उनको दिखाई। राष्ट्रपति जी को 2 बार दिखाई, उपराष्ट्रपति को 2 बार दिखाई। देश की शायद कोई ऐसी हस्ती हो जहां तक हमने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार ना किया हो। हमारा केवल एक ही प्रयास है कि अपनी जड़ों से हम जुड़े रहें और उसको आधुनिक तरीके से इस स्वरूप में प्रस्तुत करें कि बच्चों को रोजगार मिल जाए। सर, 36वां महाकुंभ है रत्नावली का, तो लोग कहां से देखने के लिए आए हैं? इसमें पूरे हरियाणा से आ रहे हैं, हरियाणा से बाहर से आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन है वो भी आ रहा है। उसमें 7 लोग ऑस्ट्रेलिया से अपना भाड़ा लगाकर 10 लाख रुपए खर्च करके केवल और केवल रत्नावली को देखने के लिए आए हैं। और
जब मेरा डेलीगेशन गया था पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग 15 दिन सिडनी में, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, हम लोगों ने वहाँ पर हरियाणवी कल्चर के जितने 2,500-3 हज़ार फैमिलीज हैं उनको इकट्ठा करके और अपनी संस्कृति का जो वो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए गए। लेकिन वो इतने प्रभावित हुए हमारे काम से कि वो अपना सारे बिजनेसमैन है अपना काम छोड़ करके रत्नावली के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर आज कौन आने वाला है यहाँ पे? आज डीसी साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और माननीय सतीश जी हैं और महाभारत में युधिष्ठिर का अभिनय करने वाले गजेंद्र चौहान जी हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले कल सुधीर पांडे जी आपने साक्षात्कार देखा, उससे पहले जयदीप अहलावत हमारे अच्छे मित्र हैं, मैंने भी 2 फिल्मों में काम किया है। तो मेघना मलिक आना था, वो शूटिंग में फंस गई। अम्मा जी मताना इस देश लाडो, वो भी मेरी बैचमेट है, यहीं की स्टूडेंट है। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग वो इसलिए जुड़े यहाँ से क्योंकि बच्चे उनको आइकॉन मानते हैं। यदि वो हरियाणवी की बात करेंगे तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, इस कड़ी में हम लगे हुए हैं। देखो सर, मतलब अगर आज के यूथ की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे मतलब हरियाणवी पहनावे में या हरियाणवी बोलने में शर्म मानते हैं, तो उन यूथ को क्या कहना? मैं तो ये कह रहा हूँ किसी बात में कोई शर्म नहीं, अपने बुजुर्गों के पास बैठो, अपने लोक परिधान पहनो, अपना खाना खाओ, अपने रीति रिवाजों को मानो, अपने तीज त्यौहार मनाओ। इससे बढ़िया इस धरती पर कुछ नहीं है। मैं इतने देश समझा लिया, लेकिन जो आनंद अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, परिवार वालों के साथ बैठ के ब्याह शादी का जो है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरी दुनिया में घूम लिया हम, कहीं पर ऐसा आनंद नहीं है जो आनंद यहाँ पर है। सभी अपने हरियाणवी होने पे गर्व महसूस करें। और भाई मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम है, उसके लिए 2 पंक्तियाँ बोल देता हूँ कि धागे ने कहा मोम से, मैं तो जलता हूँ कमबख्त, तुम क्यों जलते हो मेरे साथ। मोम ने कहा जिसे दिल में बसा रखा उसे अकेले जलते हुए नहीं देख सकता। थैंक यू वेरी मच। तो संस्कृति को दिल में बसा रखा है और संस्कृति को खत्म होते हुए हम नहीं देख सकते। और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी रत्नावली को देखने आए हैं और जिधर भी आपकी नजर जाएगी तो पूरी की पूरी हरियाणवी संस्कृति की झलक आपको नजर आएगी। और कहा कर देशा में देश हरियाणा, जड़ा दूध दही का खाना और गर्व तक हो हम हरियाणवी है। जय हरियाणा और जय हरियाणवी।